आपने महात्मा गांधी के साबरमती आश्रम के बारे में सुना होगा, जो कि अहमदाबाद में पड़ता है। राजघाट के बारे में पता होगा, जो कि दिल्ली में मौजूद है, जहां उनका समाधि स्थल है। इन दोनों जगहों पर लाखों लोग हर साल जाते हैं। देश ही नहीं, दुनिया भर से लोगों ने इसका नाम सुन रखा है। ठीक ऐसे ही आप पक्का जानते होंगे इलाहाबाद के आनंद भवन को, जहां पर पंडित नेहरू ने जन्म लिया था। ठीक ऐसे ही है तीन मूर्ति भवन, जहां कभी पंडित नेहरू के सम्मान में बनाया गया था एक संग्रहालय जो उन्हीं को समर्पित था, जहां पर वो देश के पहले प्रधानमंत्री के रूप में रहे थे। इसी तरह से इंदिरा गांधी का स्मारक और जहां उनका अंतिम संस्कार हुआ था, वो शक्ति स्थल दोनों दिल्ली में है और तमाम टूरिस्ट इन्हें देखने के लिए वहां जाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि देश के लौह पुरुष, देश की 562 रियासतों को एक करने वाले महात्मा गांधी के बेहद क्लोज सरदार पटेल ने जब दुनिया को अलविदा कहा, तब उनका अंतिम संस्कार कहाँ हुआ था, या फिर कौन सा वो गांव था जहां पर उनका जन्म हुआ था? हमारे देश में आज के टाइम पर किसी से भी पूछ लीजिए सरदार पटेल से जुड़ी किसी जगह के बारे में बताने को, तो वो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का नाम अपनी जबान पर ले आएगा, जो कि अभी हाल ही में बनाई गई एक मूर्ति है। लेकिन मैं पक्का कह सकता हूं कि देश के तमाम लोगों को नहीं पता होगा कि सरदार पटेल असल में जन्मे कहां थे। महात्मा गांधी से लेकर पंडित नेहरू तक को श्रद्धांजलि देना, उनके बारे में पढ़ना और उनके विचारों का प्रचार करने में कोई बुराई नहीं है दोस्तों। लेकिन आज़ादी के सबसे महान नेताओं में से एक सरदार पटेल के बारे में ना पता होना उनके योगदान के साथ अन्याय जैसा है। इसलिए आज के वीडियो में मैं आपको 4 ऐसी जगहों के बारे में बताऊंगा जिन्हें सरदार पटेल को ट्रिब्यूट देने के लिए जानना बेहद जरूरी है। इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको पता चल सके उनसे जुड़ी उन ऐतिहासिक जगहों के बारे में, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें सम्मान के साथ लोग भारत का लौह पुरुष कहकर बुलाते हैं, उनका जन्म हुआ था 31 अक्टूबर 1875 के दिन। इंग्लैंड से वकालत की पढ़ाई करके आए पटेल को अपनी स्पष्टवादिता के लिए जाना जाता था। वो जो भी कहते थे बिल्कुल साफ शब्दों में कहते थे। महात्मा गांधी के विचारों से प्रेरित होकर उन्होंने खुद को आज़ादी के आंदोलन में झोंक दिया था। पटेल ने अपने पॉलिटिकल करियर में कई अहिंसक आंदोलनों को लीड किया, जिनमें खेड़ा सत्याग्रह और असहयोग आंदोलन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज़ादी के बाद उनका सबसे बड़ा योगदान था कि उन्होंने भारत के सबसे मुश्किल वक्त में कमान संभाली थी देश के उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के पद की। सरदार पटेल की सबसे बड़ी उपलब्धि भारतीय रियासतों का एकीकरण था। 500 से अधिक रियासतों को भारत में मिलाने में उनकी कूटनीति और उनके दृढ़ निश्चय ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने रियासतों को पीसफुल और डिप्लोमेटिक तरीकों से भारतीय संघ में मिलाने में कामयाबी हासिल की थी, जो भारतीय यूनिटी का एक आधार भी बना। हालांकि पटेल आज़ाद भारत में बहुत दिनों तक जिंदा नहीं रह पाए और 15 दिसंबर 1950 के दिन उन्होंने आखिरी सांस लेकर इस दुनिया को अलविदा कह दिया। आइए अब आपको बताता हूं उन 4 जगहों के बारे में जिन्हें जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है, ताकि आप भी सरदार पटेल को अच्छे से जान सकें। सबसे पहले आती है वो जगह जिसका नाम है करमसद। गुजरात के आनंद जिले में पड़ने वाली एक छोटी सी जगह। करमसद वो जगह है जहां पर सरदार पटेल का जन्म हुआ था। सरदार पटेल का जीवन यहीं से शुरू हुआ। वो एक साधारण किसान परिवार से आए थे। यहाँ पर वल्लभ भाई पटेल ने अपने बड़े भाई विट्ठल भाई पटेल के साथ अपना बचपन बिताया था। गुजरात के मॉडर्न हिस्ट्री में करमसद का नाम इसलिए चर्चा में आया क्योंकि सरदार पटेल ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा इसी कस्बे से हासिल की। करमसद एक ट्रेडिशनल गुजराती गांव है, जहां गुजरात की समृद्ध संस्कृति और परंपराओं को देखा जा सकता है। ये गांव गुजरात की सामाजिक और सांस्कृतिक धरोहर को भी संजोए हुए है। आज करमसद में सरदार पटेल को ट्रिब्यूट देते कई स्मारक और म्यूजियम बनाए गए हैं, जहां उनके जीवन से जुड़ी चीजें और उनके दस्तावेज रखे हैं। इसमें सरदार भवन भी है, यानी कि वो घर जहां उन्होंने अपना बचपन बिताया। लेकिन ना तो इनका कोई प्रचार किया गया अच्छे से, और ना ही कोई बड़ा नेता या कोई इसकी बात करता है। गुजरात के बाहर ही कुछ टूरिस्ट हैं जो यहाँ तक पहुँच पाते हैं। अब आते हैं उस जगह पर जहाँ सरदार पटेल ने अपनी पढ़ाई लिखाई की थी। इस जगह का नाम है नाडियाड। नाडियाड शहर गुजरात के खेड़ा जिले में मौजूद है। नाडियाड में उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा को पूरा किया। यहीं पर रहते हुए पटेल ने वकालत की पढ़ाई करने का फैसला किया और उन्होंने वकालत की पढ़ाई के लिए यहीं पर तैयारी भी की। इसने उन्हें आगे चलकर लंदन जाने के लिए इंस्पायर भी किया।
इसी के साथ ही नाडियाड में रहते हुए पटेल कई स्वतंत्रता सेनानियों से जुड़े, जिससे उनके राजनीतिक विचारों में देश को लेकर कुछ करने का जज्बा विकसित हुआ। वैसे दोस्तों, अगर आपको बताऊं तो ये शहर सिर्फ और सिर्फ सरदार पटेल से ही नहीं जुड़ा है, बल्कि ये विद्वानों की, इंटेलेक्चुअल्स की भूमि हुआ करती थी। नाडियाड अपने खूबसूरत पूजा स्थलों, खासकर हिंदू और ईसाई धर्म के लिए भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस क्षेत्र में सबसे पहले रस्सी नर्तकियों का निवास था, यानी कि वो लोग जो रस्सी पर डांस करते थे। नाडियाड को किसी टाइम पर नंदगाम, नटपदरा और नटपुर के नाम से भी जाना जाता था। आज नाडियाड गुजरात के सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेड सेंटर्स में से एक है और जिले का सबसे बड़ा और सबसे बिजी शहर भी है। 19वीं सेंचुरी के दौरान यह शहर गुजरात की कल्चरल और लिटरेरी राजधानी थी, क्योंकि विद्वान भारतीय और ब्रिटिश संस्कृति के ज्ञान और समझ हासिल करने में ये सक्रिय रूप से शामिल थे। इसी वजह से पटेल के भी विचार इस शहर में तेजी से विकसित हुए। अगली जगह जो मैं आपको बताने वाला हूं, जिसने सरदार पटेल को देश के सबसे शक्तिशाली नेता की तरह स्थापित कर दिया था, इसी जगह ने उन्हें सरदार की उपाधि दिलाई थी। ये वो जगह है जहां पर सरदार पटेल अंग्रेजों के खिलाफ सत्य और अहिंसा के हथियारों को लेकर मैदान में उतर गए थे। इस जगह का नाम है बारदोली। ये जगह सूरत से 35 किलोमीटर दूर है। साल 1928 में गांधी जी के आदर्शों से प्रेरित सरदार पटेल ने बारदोली के किसानों के साथ मिलकर असहयोग आंदोलन चलाया। हुआ यह था कि बारदोली क्षेत्र के किसानों पर ब्रिटिश सरकार ने 22% टैक्स की बढ़ोतरी कर दी, जबकि उस टाइम पर इस इलाके में अकाल था, फसल खराब हो गई थी और किसान पहले से ही बहुत ज़्यादा आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे। सबसे बड़ी बात यह थी कि किसानों की तमाम सिफारिशों के बाद भी उनकी सुनी नहीं जा रही थी। तब किसानों ने वल्लभ भाई पटेल से मदद की गुहार लगाई। पटेल ने किसानों के साथ मिलकर आंदोलन को लीड किया और उन्हें संगठित किया। उन्होंने किसानों से अपील की कि वो अहिंसात्मक तरीके से टैक्स का पेमेंट करने से इनकार कर दें। यह आंदोलन सत्याग्रह के रूप में किया गया, जिसमें किसानों ने शांतिपूर्ण ढंग से अपनी मांगों को रखा और टैक्स पे नहीं किया। ब्रिटिश सरकार ने किसानों की जमीनों को जब्त करना और नीलाम करना शुरू कर दिया था, लेकिन किसानों की एकता और सरदार पटेल के लीडरशिप ने उन्हें डिगने नहीं दिया। आखिरकार ब्रिटिश सरकार को झुकना पड़ा और उन्होंने न केवल टैक्स को बढ़ाने का फैसला वापस लिया, बल्कि जब्त की गई जमीनें भी किसानों को लौटा दी। इसी आंदोलन के बाद उन्हें कहा जाने लगा था सरदार। आज यहाँ पर उनके सम्मान में एक नेशनल म्यूजियम भी बनाया गया है। अब आते हैं उस सवाल के जवाब में कि सरदार पटेल का अंतिम संस्कार कहाँ हुआ। सरदार पटेल अपने जीवन के आखिरी समय में मुंबई, जिसे तब बॉम्बे कहा जाता था, वहां रह रहे थे। 1949 में उनकी तबीयत अच्छी नहीं थी। उन्होंने अपने जीवन के आखिरी कुछ महीने बॉम्बे में गुजारे। तब उनकी उम्र 75 साल हो गई थी। आखिर में 15 दिसंबर 1950 को दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। देश की सेवा करते हुए पटेल थकान और बीमारियों से जूझ रहे थे। उनकी मृत्यु के बाद उनके पार्थिव शरीर को मुंबई के मरीन ड्राइव के पास मौजूद शमशान घाट में अंतिम संस्कार के लिए ले जाया गया। पटेल का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया और इसमें कई प्रमुख राष्ट्रीय नेता, स्वतंत्रता सेनानी और उनके अनुयायी शामिल हुए थे। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद और उनके साथ उनके और सारे उच्च अधिकारी भी इस मौके पर उपस्थित थे, लेकिन उन्हें याद करने वाली कोई जगह वहां पर आज मौजूद नहीं है। तो दोस्तों, ये थी वो 4 बातें जो सरदार पटेल के बारे में बहुत कम लोगों को पता होती है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तो सबको पता है, लेकिन आपको इनमें से कौन सी बात नहीं पता थी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए, इतिहास से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।